कि हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। अगर कोई बंदा है जो पैसा भी नहीं देना चाहता और शेप में आना चाहता है तो ट्रेनर्स क्या करते हैं, आप कार्डियो कर लो 1 घंटा, कल ये कर लो, कल वो कर लो, तो इन सब चीज़ों में उसको डाइवर्ट करते हैं। जी, जी। तो उसको इन द एंड रिजल्ट दिखता है, इनिशियली कुछ वेट लॉस दिखेगा, बट आइडियल रिजल्ट उसको कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं 24 घंटे में 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, 8 घंटे में विंडो में मुझे अपना मैक्रोस खाना है, जो रिक्वायरमेंट कैलोरीज है, जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा कर लेना। अक्सर लोग क्या करते हैं, 16 घंटे भूखे हैं और 8 घंटे भी भूखे ही हैं। वेट लॉस का मतलब होता है फैट, वाटर और मसल्स। तो हमें प्रमोट फैट लॉस करना है, ना कि मसल को लूज करना है। डोंट थिंक अबाउट योर गोल, डोंट चेक वेट्स, वेट मत चेक करिए। जस्ट सी, आप मेरे के सामने अपने जो आउटफिट पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, उस पर आप देखिए अपना रिजल्ट। कीटो डाइट है क्या बेसिकली? हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट है, कार्ब्स नेग्लिजिबल रहता है, ना के बराबर रहता है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। पर अगर आप कर सकते हैं तो करिए, बेनिफिट है इसके, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग अक्सर जो है अपने हेल्थ के बारे में जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही अवेयर होने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज कैसे करनी है, कब करनी है। हम जब भी जिम में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो मिस है, लेकिन हम जाने अनजाने में उन सारी चीज़ों को मानने लगते हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने सुना होगा कि वेट लॉस करने के लिए हमें कार्डियो ही करनी है, हम वेट लिफ्टिंग से जो है वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मिस है कि जो है हैवी वेट उठाने से जो है हाइट रुक जाती है, इसलिए बच्चों को या जो है यंग एडल्ट्स को कभी भी जिम में नहीं जाना चाहिए। तो यह ऐसे बहुत सारे मिस हैं जिनको कि सही करना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम जिंदगी को कैसे जिएंगे। और इंडिया के अंदर हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग। इंसान अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। कभी किसी बाबा को सुन लिया, कभी किसी यूट्यूबर को सुन लिया, और उसने जैसा कहा उस तरीके से ही हम अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपको अवेयर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे शो में आए हैं मिस्टर मोहम्मद ताजिर साहब, जो कि खुद एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सर इससे पहले जो है कई जिम में एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर रह चुके हैं, और अभी आने वाले दिनों में जो है ये जो है विराट कोहली का एक फिटनेस चेन है लखनऊ के अंदर, उसका पूरा सेटअप, उसको पूरा मेंटेन करना, सबकी ट्रेनिंग करना और सारे स्टाफ का मैनेजमेंट देखना, ये सारी चीज़ों का जिम्मा जो है उन्होंने अपने भारी कंधों पे लिया है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपका क्या कहना है? ट्रेंडिंग है और अभी बहुत सारे लोग करते हैं और फायदेमंद भी है, बट एक उनके लिए फायदेमंद है जो अपना मैक्रोस, अगर मैं 24 घंटे में 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ तो 8 घंटे में विंडो में मुझे अपना मैक्रोस खाना है। ये नहीं कि मुझे बिल्कुल डेफिसिट क्रिएट कर देना है, जो रिक्वायरमेंट कैलोरीज है, जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, 16 घंटे भूखे हैं और 8 घंटे भी भूखे ही हैं, 1 या 2 मील लेते हैं, चलो इससे वेट लॉस होगा। सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि वेट लॉस का मतलब होता है फैट, वाटर और मसल्स। तो हमें प्रमोट फैट लॉस करना है, ना कि मसल को लूज करना है। अक्सर लोग मसल लूज करते हैं, फैट वहीं का वहीं रहता है, ये रेशियो बहुत कम रहता है। इसलिए अक्सर देखा होगा आपने, लोगों ने वेट लॉस किया फिर छोड़ दिया एक्सरसाइज करना, दोबारा तेजी से वो वेट वापस पुट ऑन कर लेते हैं। ओके, हाई प्रोटीन डाइट और कीटो डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा आजकल मीडिया में चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है, बड़ा फैंसी वर्ड लगता है कीटो डाइट, तो अक्सर लोग पूछो कि वेट लॉस के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कीटो डाइट ले रहा हूँ। एग्जैक्टली ये कीटो डाइट है क्या बेसिकली? हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट है, कार्ब्स नेग्लिजिबल रहता है, ना के बराबर रहता है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप पूरी जिंदगी कीटो कर सकते हैं तो आप करिए, पॉसिबल नहीं है। हम कार्ब्स डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, किसी की शादी पड़ी तो चावल रोटी सब्जी ये सब मिलेगा, मटन चिकन ठीक है, लेकिन आप सिर्फ जाकर वहाँ पे मटन चिकन है चीज लेकर आप नहीं खा सकते। फिर आप घर में हैं, बच्चों के साथ मैकडोनल्ड जा रहे हैं, पिज्जा हट जा रहे हैं, कार्ब डोमिनेंट सोसाइटी। अगर आप सस्टेन कर सकते हैं, आई नो सम पीपल, आई नो अब्बास अली, one of the famous personal trainer in Mumbai.
ही इज वन ऑफ द फेमस कीटो प्रमोटर, और वो पूरी जिंदगी कीटो पे है, लास्ट आई थिंक 20-25 ईयर से। ओके। पर अगर आप कर सकते हैं तो करिए, बेनिफिट है इसके, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल जो है इंक्रीज हो जाता है इसमें। इंक्रीज और हाई कीटोन से बॉडी के अंदर आता है, उससे भी किडनी पे भी असर पड़ेगा। पड़ता है। हाँ, तो किडनी पे अगर आपने, क्योंकि कीटो डाइट के साथ मुझको लगता है कि आपको आरएफटी पैरामीटर्स पे बहुत चेक रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटीन जा रहा है तो कहीं ना कहीं किडनी पे ओवरलोड तो पड़ ही रहा है। एग्जैक्टली, बट जो इसके प्रमोटर्स हैं इसको इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पहले कार्ब्स नहीं था तो हम सिर्फ शिकार करते थे और चिकन, मतलब जो मटन है, मीट है, मीट खाते थे हम, तो कार्ब्स उस वक्त नहीं था जब अनाज अभी उगना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो हमारे जेनेटिक्स में इम्प्रिंटेड है। फिर कार्ब्स जैसे जैसे आया तो हमारे दांत खराब होने स्टार्ट हो गए, डायबिटीज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन उनके अलग थ्योरी है, बट बीइंग अगर मेरे से पूछेंगे आप तो मैं कीटो को प्रमोट नहीं करता हूँ। सर लेकिन एंसेस्टर के साथ ये भी था कि एंसेस्टर्स मेहनत करते थे। एग्जैक्टली, वो खाते थे, वो उसको इतना वर्कआउट करके वो बर्नआउट कर लेते थे। आज के टाइम में कीटो हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे फिटनेस ट्रेनर तो उन्होंने इतना वर्कआउट करके उसको प्रोटीन और फैट को बर्न कर लिया। हम कीटो ले रहे हैं, हम कुछ बर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो तो हमारी बॉडी में वो तो एज अ जाके डंपिंग ग्राउंड हो रहा है ना। एग्जैक्टली, लेकिन अगर वो कीटोस पे आ रहे हैं तो उनके लिए वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी है उस तरीके से। हाँ। नहीं कि वो सिर्फ कीटो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कल से वेट लॉस देखना मतलब अचीव करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी जी। अच्छा, कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जी, आप दोनों में अगर वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप किसको, मतलब क्या है आजकल? देखिए मसल बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मसल बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ का स्टिमुलेशन मिलना जरूरी है, रेजिस्टेंस मिलना जरूरी है, तो मसल ब्रेक डाउन करेंगे फिर बॉडी मसल रीबिल्ड करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत सारे ऐसे जो सिर्फ कार्डियो करते हैं इस सोच में कि वो जल्दी फैट लॉस और वेट लॉस करते हैं, लेकिन साथ साथ वो मसल लॉस को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ इक्वली इंपॉर्टेंट टू कार्डियो, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि कार्डियो इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्डियो के अपने बेनिफिट है, वो अपनी जगह जरूरी है, और इसमें अलग अलग बॉडी टाइप है सर, जैसे एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। जैसे एंडोमॉर्फ है बहुत हार्ड टू लूज है उनके लिए, सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट और कार्डियो रूटीन उनके रूटीन में हम ऐड करेंगे। एक्टोमॉर्फ हार्ड टू गेन है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो भी थोड़ा फैट पुट ऑन करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पुट ऑन करते हैं कि उनको कार्डियो करना पड़े उस चीज को शेड ऑफ करने के लिए। उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना सफिशिएंट है। सिर्फ मेसोमॉर्फ, आई एम अ मेसोमॉर्फ, ठीक है, मैं जल्दी लूज भी कर लेता हूँ, जल्दी गेन भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अगर करना होगा श्रेड तो मैं कार्डियो इनकॉर्पोरेट करूंगा रूटीन में, लेकिन सिर्फ कार्डियो नहीं करूंगा। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ की ही बात कर रहा हूँ, कोई जिम्स में आप जाइए, आप कहिए आपको जो है वेट लॉस करना है, तो मैंने देखा है कि वो आपको ट्रेडमिल पे ही दौड़ाते रहते हैं, क्रंचेस करवाते रहते हैं, और इससे मतलब है कि एक लेवल के बाद आके ना अगर वो डिजायर्ड रिजल्ट ना दिखे तो इंसान जो है होप जो है लूज करने लगता है, फिर वो खाना कम करता है, उसको लगता है कि अब खाना कम कम कर दे तो उससे वेट लॉस हो जाएगा। सब पहली बात चीज की हर चीज के लिए पैसा लगता है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई पर्सनल ट्रेनर हायर कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करेगा क्योंकि आपने पे किया उस चीज के लिए, फिर आपकी गोल सेटिंग करेगा, नीड एनालिसिस करेगा, फिर एक होता है हमारे में स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल, टाइम बाउंड, उसके हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर कोई बंदा है जो पैसा भी नहीं देना चाहता और शेप में आना चाहता है, तो ट्रेनर्स क्या करते हैं, आप कार्डियो कर लो 1 घंटा, कल ये कर लो, कल वो कर लो, तो इन सब चीजों में उसको डाइवर्ट करते हैं, तो उसको इन द एंड रिजल्ट दिखता है, इनिशियली कुछ वेट लॉस दिखेगा, बट आइडियल रिजल्ट उसको कभी नहीं मिलेगा जब तो वो बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं करेगा जैसे वो अपनी ऑडी और BMW पे करता है। ओके, हाँ, और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर सबसे अगर नेग्लेक्टेड सेगमेंट अगर कोई है वो हेल्थ ही है। हेल्थ ही है। फोरमैन नहाने के लिए पैसा खर्च कर लेंगे लेकिन अपने हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए द रोल ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस इन फिटनेस। स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है सर, स्लीप सबसे बड़ा की है। मैं तो रिकमेंडिंग, कई ऐसे लोग हैं जो 3 घंटा, 3.5 घंटा, 2.5 घंटा सो रहे हैं रात में और फिर भी जिम जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। रिकवरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक आप रिकवर्ड नहीं है, और सबसे बड़ी चीज सर्काडियन रिदम एक बोलते हैं, एक स्लीप टाइम होता है जिसमें बॉडी GH रिलीज करती है, रिकवर करती है, वो बहुत जरूरी है।
जो एक आई थिंक 10 बजे से लेके 4 या 5 बजे का जो विंडो होता है, लेकिन अक्सर हम लोग 1 बजे 2 बजे सो रहे होते हैं, 3 बजे सो रहे होते हैं। तो स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में 2 वजहों से जो मैं समझता हूँ, जो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के चांसेस जिम गोअर्स में भी बढ़ गए हैं। एक तो स्मोकिंग है और दूसरा बैड लाइफस्टाइल, मतलब स्लीप साइकिल बहुत खराब है। सुबह 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 5 बजे सो रहे हैं, या तो लेट नाइट जग रहे हैं, लेट नाइट वर्कआउट कर रहे हैं, 12 बजे 1 बजे तक वर्कआउट कर रहे हैं। ये जो लेट नाइट कल्चर है ना जिम का, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अच्छा सर, कुछ अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप बताइए कि लिफ्टिंग हैवी वेट्स मेक्स वुमेन और मेन बल्कि? नो सर, नो। वुमेन का तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, बिकॉज हार्मोन्स का फर्क होता है। जहाँ तक मेन की बात है, इट्स ऑल अबाउट डेफिसिट एंड सरप्लस। ओके। अगर वो डेफिसिट में है तो वो बल्कि नहीं होंगे, वो किसी भी हाल में, ठीक है। ओके। अगर वो खा रहे हैं ज्यादा, सरप्लस में है, तो वो डेफिनेटली वो लाइट वेट भी करेंगे तो गेन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, मिथ कि हैवी लिफ्ट करेंगे तो बल्कि होंगे। अच्छा, वी कैन स्पॉट रिड्यूस फैट? नो सर, देयर इज नो स्पॉट रिडक्शन। ओके। ऐसा ये बहुत बड़ा मिथ है, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। अच्छा, स्पॉट रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एग्जैक्टली स्पॉट रिडक्शन होता क्या है? जैसे बहुत से लेडीज होती है कि ऐसे ट्राइसेप्स का फैट मुझे कम करना है, हाँ, कोई तो सिर्फ बटन से कम करना है। ये कम करना है। तो ये स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, ओवरऑल बॉडी फैट लॉस करती है। हाँ, वो बात अलग है कि आपका जेनेटिकली हो सकता है कि आपके चेस्ट पैनल शेप में आ रहे हैं, या आपके ग्लूट्स शेप में आ रहे हैं, या एब्स जल्दी बिल्ड कर रहे हो, ये दैट इज डिफरेंट थिंग, बट स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। अच्छा, सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी फॉर गेन्स? नॉट नेसेसरी बट रिक्वायर्ड। अगर अभी हमारा लाइफस्टाइल देखें, हम बिजी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, या स्कूल गोअर्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं कि अपना जो रिक्वायरमेंट पूरी करे, तो सप्लीमेंट करता है। जैसे एग्जाम में हम पेपर लिखते हैं तो हमें सप्लीमेंट्री पेपर लेना पड़ता है, तो सपोर्ट करता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यूट्रिशन को छोड़ के सिर्फ सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं। न्यूट्रिशन इज प्रायोरिटी, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो सप्लीमेंट उसमें काम आता है। ओके। मोर जिम टाइम इक्वल्स बेटर रिजल्ट्स? More time is spent in time. Yeah. Not necessary. I know some people who trains 4 times in a week, dedicatedly, अच्छे से perform करता है, अच्छे से workout, they are not going to chat, texting or taking selfie or मतलब during workout, focusing on each reps and focusing on each workout, और हफ्ते में 4 दिन ट्रेन करते हैं, but 7 days they focus on the calories required, macros, sleep, hydration, ये सारी चीजें important है। मतलब ये सारी चीजें जब एक साथ होंगी, जैसे हम लोग डायबिटीज की ट्रीटमेंट में कहते हैं सिर्फ मेडिसिन इज नॉट, आपको मेडिसिन के साथ अपना फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, अपने खाने पे भी कंट्रोल करना है, तीनों चीजें जब मिलेंगी तब डायबिटीज कंट्रोल। एग्जैक्टली, ऊपर से 6 दिन ट्रेन करना हो, चांसेस ऑफ इंजरीज इज वेरी हाई। ओके। बहुत हाई होता है। आप कंपेयर नहीं कर सकते प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, दे आर टेकिंग सो मच थिंग्स, बहुत सारी चीजें ले रहे होते हैं। तो आप जनरल बंदा एक बॉडी बिल्डर या एथलीट से कंपेयर नहीं कर सकता, क्रिस्टियानो से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जनरल बंदा है, उसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अदर लायबिलिटीज जो भी है, उसका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको सिर्फ फिट रहना है, उसको वरुण धवन दिखना है, उसको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बनना है। तो आपको हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करना चाहिए? 4 days is enough। ओके। 4 days बहुत है। अच्छा, वो लगातार हो क्या अल्टरनेट हो? नहीं, मंडे ट्यूसडे ने वेंसडे ऑफ, थर्सडे फ्राइडे ने सैटरडे संडे ऑफ, लगातार भी कर सकता है अगर रिकवर हो रहा है तो। अच्छा। रिकवर हो रहा है तो मैं पूछता हूँ क्लाइंट से, अगर आप कैसा फील कर रहे हो। अच्छा, रिकवरी टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना ड्यूरेशन होता है? रिकवरी टाइम बॉडी कितनी देर में रिकवर कर जाती है? इट्स ऑल अबाउट योर रिकवरी, डिफरेंट पर्सन है, बहुत से लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं, एज फैक्टर भी रोल प्ले करता है, ये सारे, और आपका कितने साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, फिर इसके बाद आपके लाइफ में स्ट्रेस और स्लीप साइकिल कैसा चल रहा है। कई बार स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कई बार स्लीप साइकिल बहुत खराब हो गई है, रिकवरी डिले हो जाती है, ये सारी चीजें। एक्सरसाइज तो कर लेंगे, वो प्रॉपर स्टिमुलेशन भी नहीं मिलेगा, चांसेस ऑफ इंजरीज भी बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और ये बताइए कि अगर जिम करते करते पसीना निकाला है तो उसका मतलब जिम बढ़िया हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पसीना इज अ मिथ। स्वेटिंग इज अ मिथ, स्वेटिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं है, आपकी कैलोरी बर्न और कैलोरी आउट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। स्वेटिंग ऐसा रहता तो मैं जून के महीने में कंबल डाल के छत पे बैठा रहता।
मैंने क्योंकि कभी कई कभी जगह आपने आपने सुना होगा बहुत सुना है सर कि यहाँ जो है पसीना निकल आया और सामने वाला कह रहा है यार मुझे तो पसीना ही नहीं आता, मैं क्या करूं। बहुत सुना, बट ये इंडिया में ज़्यादा कल्चर। मैं दुबई में जो था हाँ। जो अच्छी क्लास में, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी कल्चर नहीं है, अच्छा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक चीज एक मिस बहुत सर्कुलर, ये आप बताएंगे कि फैक्ट है कि मिथ है, कि अगर वो बॉडी वो करने के बाद जो है अगर अगले दिन जो है बॉडी में जिम करने अगले दिन बॉडी में पेन हो रहा है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया जिम किया गया है। नहीं, देखिए होता कैसा है, एक चीज होता है डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। वो जब आप एक्सरसाइज ही नहीं, अगर आप डेली जिम भी जाते हैं और अगर कल आपका फुटबॉल मैच है, आप पिछले 6 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी आपने जगह फुटबॉल खेल लिया अच्छे तरीके से, तो बॉडी को कुछ अलग स्टिमुलेशन मिला, तो बॉडी वो सोरनेस फील करेगी। इस तरह तो ये नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी का, वो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होता है। जब भी आप वर्कआउट चेंज करेंगे या पैटर्न चेंज करेंगे तो बॉडी को थोड़ा सा एक शॉक फील होता है। अच्छा। तो ये होता है, नॉर्मल है, बट वो बहुत टू मच नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब बॉडी को टेम्पल की तरह या ट्रीट करिए, टॉर्चर मत करिए। ओके सर, कुछ प्रैक्टिकल फिटनेस टिप्स के बारे में, अगर एक जो है बिगिनर फ्रेंडली फिटनेस प्लान अगर आप थोड़ा सा बता दिए, मतलब कि एकदम कोई नया न्यू भी है तो उसको अपनी चीज़ों में क्या क्या फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको एप्स पे फोकस ना करें, कोर पे ध्यान दें, अपना कोर स्ट्रॉन्ग करें। एप्स वो बाद में ट्रेन करें, क्रंचेस थोरैसिक फ्लेक्शन जो वो उस पर फोकस ना करें, कोर स्ट्रॉन्ग करें, ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग करें, इन सब सारी चीज़ों पर काम करें। और कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो होते हैं, इजी कंपाउंड एक्सरसाइज, उन पर फोकस करें। या तो फिर थोड़ा बहुत आइसोलेशन भी ऐड कर सकता है, सिंगल जॉइंट पे भी फोकस कर सकता है। बट बेसिकली मैंने देखा कि 85% लोगों का कोर बहुत वीक होता है और वो सालों से जिम कर रहे हैं, सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्लैंक भी अच्छे से वो नहीं कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्लैंक इंक्रीज करना, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 घंटे का प्लैंक करें तो कोर इन्वॉल्व है आपका। 1 मिनट का प्लैंक करिए, बट क्वालिटी प्लैंक होना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है। और हम लोग हमारे यहाँ सिर्फ प्लैंक ही सोचते हैं कि कोर एक्सरसाइज होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कोर एक्सरसाइजेस, बहुत सारे कोर एक्सरसाइज। उसके बाद थोरैसिक फ्लेक्शन लॉन्ग रन के लिए हार्मफुल है आपके स्पाइन के लिए, इसलिए एथलीट्स जो है दे मोर फोकस ऑन कोर एक्सरसाइजेस, दे मोर फोकस ऑन ग्लूट्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ग्लूट्स ट्रेन करना स्टार्ट किया था लोगों ने, लड़कों ने, तो बहुत सारे लड़के उनका मजाक उड़ाते थे, ये तो लड़कियां ट्रेन करती हैं ग्लूट्स, बट ग्लूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करने में। प्लैंक मुझे लगता है कि ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग होने से आपके हार्मोनल पे भी उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो आपके बॉडी के अंदर जो आपके जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, आपका एंड्रोजन्स हो गए, इसकी इफेक्टिवनेस पे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। डेफिनेटली, और ये भी है, इसके अलावा जो है कुछ कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं जिससे, और इसके अलावा आपने यू डोंट बिलीव, लोग बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट वॉक करो ट्रेडमिल पे, आपने सुना होगा। स्प्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल है आपके टेस्टोस्टेरोन को इम्पैक्ट करने में। स्प्रिंटिंग मतलब फास्ट, जितना एफर्ट डाल सकते हो आप, 1-2 मिनट स्प्रिंट किया आपने, फिर स्टेडी स्टेट वॉक किया, स्प्रिंट किया आपने, वॉक किया आपने। स्प्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल है मसल बिल्ड करने में और फैट लॉस को प्रमोट करने में। लेकिन यही कहता हूँ कि लोग, एक ट्रेंड चल गया कि इंक्लाइन वॉक करो, स्टेडी स्टेट वॉक। हाँ, ये इंक्लाइन वॉक तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इफ आई एम कैरिंग 110 kg ऑफ वेट, आई एम कैरिंग लॉट्स ऑफ मसल मास, बीइंग एज अ बॉडी बिल्डर, आई कांट गो फॉर द स्प्रिंट, तो मैं स्टेडी स्टेट वॉक ही करूंगा, बिकॉज आई हैव टू सेव मसल्स एंड प्रमोट। लेकिन स्प्रिंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ लोगों से कि ट्रेन लाइक एथलीट, ट्रेन लाइक एथलीट, बी फंक्शनली फिट। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का वेट 100 kg है और उसको अगर ट्रेडमिल पे चलना है, मतलब अगर ट्रेडमिल अगर आप उसको दे तो आप उसके लिए क्या प्रेफर करेंगे कि वो इस मतलब स्प्रिंट वाले पे जाए या इस स्टडी पे जाए या ब्रिस्ट पे जाए, क्या है? ब्रिस्ट पे जाए, बिकॉज स्प्रिंट भी उसके लिए हार्मफुल है, डिपेंड करता है कौन सा शूज पहना, कौन सा ट्रेडमिल है। फ्री मोशंस के ट्रेडमिल और टेक्नो के ट्रेडमिल बहुत अच्छे होते हैं, उस पर वो दौड़ रन कर सकता है, स्विम भी कर सकता है। इंक्लाइन वॉक में एक है कि उसके बैक पे आएगा, बिकॉज उसका एक तो पेट है, उसके बाद कोर वीक है उसका, उसके बैक पे आ सकता है। तो इनिशियली ब्रिस्क वॉक करें, और ज़्यादातर हम जो बॉडी वेट मूवमेंट्स हैं जो हम कराएंगे उस पर फोकस करें, वहाँ से थोड़ा सा शट डाउन करेंगे, थोड़ी बॉडी agile हो, functionally movable हो, mobility improve हो, then we can add something extra. अच्छा अच्छा सर, ये 80-20 अगर हम न्यूट्रिशन के ऊपर जाएं तो 80-20 रूल क्या है फॉर ईटिंग क्लीन विदाउट सैक्रिफाइसिंग एंजॉयमेंट?
ये भी मेरे बात हिसाब से सर इसे 100 100 और 100 देयर इज नो 80 20 50 50 60। आपको अगर ट्रेनिंग भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, माय वाइफ इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। ओके। तो अभी क्या होता है सीन, सबसे पहले बात ये होता है कि अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं उनको डाइट दे दीजिए, डाइट दे दो, हम बस इतने जो एफर्ट नहीं डालना चाहते, आप सिर्फ डाइट बना दो मेरा काम हो जाएगा। डाइट दे देंगे आप, डाइट से क्या मसल मास बिल्ड कर लेंगे जब तक आप रेसिस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे? क्या आप अपना कार्डियक हेल्थ इंप्रूव कर लेंगे जब तक कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग नहीं करेंगे? क्या आप मसल एंड्योरेंस इंक्रीज कर लेंगे? नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेंगे? नहीं करेंगे। उसके लिए आपको वो चीज एफर्ट डालना पड़ेगा। तो वो भी 100% है। अब कैसे वही करके ये सारी चीजें अचीव कर, एक टाइम था सर, आई नो वेरी वेल, एक टाइम था जब लोग डाइट पे फोकस नहीं करते थे, 3-4 घंटा दबा के जिम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, रनिंग करते थे। लेकिन डाइट भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, जैसे 100% रिकवरी, 100% डाइट एंड 100% ट्रेनिंग। ओके। स्टेइंग मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग टर्म। डोंट थिंक अबाउट योर गोल, डोंट चेक वेट्स, वेट मत चेक करिए, जस्ट सी। आप मेरे के सामने अपने पप्पू जो आउटफिट पहन रहे, कपड़े पहन रहे, उस पर आप देखिए अपना रिजल्ट। अगर आप वेइंग स्किल पे जाएंगे तब डिमोटिवेट हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि वेट लॉस इज अ मिथ, वेट लॉस पे फोकस मत करिए। जो भी आपका आइडियल वेट है बॉडी का, वो बॉडी अचीव कर लेगी आपका। बोन डेंसिटी भी होती है, बहुत से लोग बोलते हैं 65 केजी का हो गया, मुझे 55 केजी भी जाना है, स्पेशली लेडीज वो 45 केजी तक आना चाहते हैं, तो अनहेल्दी वेट कैटेगरी में आना चाहिए। क्योंकि मसल का भी वेट है और बोन का भी वेट है, फिर उसको आप कैसे कट नहीं करते कर, वो इसलिए कह रहा हूँ कि रुजुता दिवाकर, ल्यूक कुटिनो, वन ऑफ द फेमस कोचेस, लाइफस्टाइल कोचेस इन इंडिया, उनका तो सिर्फ फंडा है, जब आप इनरोल करेंगे उनके साथ, वो सीधा बोलेंगे अपने घर पे वेइंग स्किल हटा दो, क्योंकि सबसे बड़ा डिमोटिवेशन वही बनता है। हर दिन आई नो सम पीपल एवरी सेकंड डे दे आर चेकिंग वेट, एवरी सेकंड डे, तो आपका मोराल गिरेगा। सबसे अच्छा आपका अगर रिजल्ट देखना है तो मिरर है, मिरर में खड़े हो जाइए, अपने वॉशिंग के मिरर में देखिए रिजल्ट अपना। कपड़े हैं जो आउटफिट पहनते हैं आप, वो फिट आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपका डे टू डे एक्टिविटी कितना अच्छा हो रहा है, ये सारी चीजें। आपके पैरामीटर्स कैसे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अच्छा, वेट कब कब चेक करना चाहिए? मेरे हिसाब से BCA, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जो होता है, वो आप हर 3 महीने पे कर सकते हैं। 3 महीने से पहले मत करिए बिल्कुल भी। और अगर आप अच्छे मतलब जैसे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके साल 2 साल में डेक्सा करवा सकते हैं बोन डेंसिटी के लिए, वो करा सकते हैं। बाकी BCA आप हर 3 महीने में ही करने चाहिए। उसके बाद 3 महीने सिर्फ ये देखिए आप कितना लॉयल है अपने गोल के साथ। ओके। तो सर, जाने से पहले इस चीज़ों को कंक्लूड करने से पहले कुछ हमारे ऑडियंस के लिए टेक होम मैसेज। सबसे पहले तो स्टार्ट वर्किंग आउट। ओके। इंडिया में सिर्फ 5% से भी कम, आई थिंक 5% से भी कम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं, और 10% से भी कम लोग ऐसे जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है किसी तरीके के। एज पर ACSIM, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, वॉकिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एक्सरसाइज फॉर जनरली फिट पर्सन। मतलब जिसको मेडिकल इश्यूज है, किसी को कुछ ऐसा है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक सर्टेन लेवल पर हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए, तब वो ACSIM कंसीडर करता है और NSC कंसीडर करता है एज अ एक्सरसाइज उसको। अच्छा, तो मतलब है कि वो तो होना ही चाहिए, साथ में आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। ऑब्वियस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज अ खुराक, देयर इज मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, जिसमें आपका स्ट्रेंथ, कार्डियो, एंड्योरेंस। आप मसल एंड्योरेंस से क्या समझते हैं? जैसे मैंने लिफ्ट किया, 10 केजी का वेट लिफ्ट किया, 2 रेपिटेशन लगाया, ठीक है, स्ट्रेंथ तो आ गई, मुझे इस सामान को उठाने की स्ट्रेंथ आ गई। अब इसी सामान को उठाकर मुझे थोड़े दूर तक रखना है, वो एंड्योरेंस हमारा। तो वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मसल एंड्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है, कार्डियो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज, एजिलिटी, क्विकनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी। बहुत से लोग जिम में जाते हैं, मोबिलिटी नहीं करते हैं, वार्म अप के नाम पर ट्रेडमिल पे खड़े हो जाएंगे और 10 मिनट वॉक कर रहे हैं, फोन पे बात करते हुए या फोन देखते हुए, या तो साइकिलिंग कर रहे हैं और कुछ और सोच रहे हैं कि 10 बजे दुकान खोलूंगा, 11 बजे दुकान खोलूंगा, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही है। मोबिलिटी एक्चुअली कोई नहीं करता है, मैंने बहुत रेयर देखा है। मोबिलिटी पे कोई बात ही नहीं करता है, मतलब स्ट्रेचिंग पे कोई बात ही नहीं करता, कोई नहीं करता है। लोग वर्कआउट खत्म किए, और मैं ट्रेनर्स को देखे एक्सरसाइज खत्म किए, वो जिम चले, घर वापस आ गए, स्ट्रेचिंग छोड़ दिया, उन्होंने मोबिलिटी नहीं की,
थोरेसिक स्पाइन को कैसे रिलीज करना है, बहुत सारी चीजें होती है, ग्लूट्स को कैसे एक्टिवेट करना है, कोर को कैसे एक्टिवेट करना है। इसलिए तो इंजरी के चांसेस बढ़ गए जिमों में। बहुत सारे लोग मैंने मिले हैं जिमों में जिनको नी में, बैक में, शोल्डर में सर्वाइकल इश्यूज हुए हैं उनको, जबकि जिम में हम स्ट्रांग बनने जाते हैं, ना कि वीक बनने। ये सारी चीजें हैं। तो सर फिर तो आपके साथ हमें लगता है कि ट्रेनिंग सेशन शुरू करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके साथ एक ट्रेनिंग सेशन होगा, वो रिकॉर्ड करेंगे और हाँ। उसमें हम बताएंगे कैसे लेवल बाय लेवल अपडेट करना है सेशंस को। तो बहुत बहुत अच्छा सर। वो क्लोज करने से पहले मेरे जहन में कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और मतलब कि जो अक्सर जिम्स के अंदर, जो खासतौर से लखनऊ के अंदर ही की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत हाई एंड जिम्स के बारे में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो तब भी यहाँ के फेमस जिम्स हैं उनके अंदर भी खासतौर से मसल्स की एनाटमी पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मतलब कि डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स कैसे ट्रेन करना है, इसका ओरिजिन, इसका इंसर्शन। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मतलब खास तौर से ट्रेनर्स को तो मालूम ही होना चाहिए ताकि वो अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा बता सके। सर इशू ये है कि एक, जो ट्रेनर्स की सैलरी है इधर बहुत कम है, बहुत कम है। और ट्रेनर्स के खुद के, अगर ट्रेनर मोटा हो तो लोग सोचेंगे यार अब तो खुद मोटे हो, ठीक है। तो एक परसेप्शन है इधर के लोग हाइपरट्रॉफी वाले लोगों को हायर करते हैं। अच्छा दिख रहा है ना, बॉडी वॉडी है ना, हायर कर लो, और सस्ते में मिल जाते हैं। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, उसका गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने अनसर्टिफाइड ट्रेनर्स हायर किए हैं, क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं हायर किया, तो 50,000 AED का फाइन है जिनमें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अभी। दूसरी चीज, इतने कम सैलरी में वो या तो अपना घर चलाएगा या तो सर्टिफिकेशन करेगा। ऊपर से यहाँ पे भी GT का ट्रेंड है, जनरल ट्रेनिंग का, मतलब पर्सनल ट्रेनर है तो PT भी करा रहा है और फ्लोर पे भी देख रहा है। बाहर ये मुंबई में भी अभी ये सिस्टम खत्म हो गया। इसलिए बिफोर आफ्टर कोविड बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लॉयर थे, डेंटिस्ट थे, उन्होंने करियर स्विच करके पर्सनल ट्रेनर बने। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं आपको नाम बता दूंगा, लेकिन उन्होंने खुद का अपना क्लब खोला, ऑनलाइन स्टार्ट किया, दे आर मेकिंग सो मच मनी। मेरा अगर देखा जाए तो मैं प्री मेडिकल, जो PMT हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करता था आकाश इंस्टीट्यूट में। अच्छा। तो वो चीज़, वो पढ़ाई, मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन वो चीज़ मुझे हेल्प की इन सब एग्जाम क्रैक करने में। SCSM, NSC, ये सब एग्जाम को क्रैक करने में। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जिनको बायो मैकेनिक्स की स्पेलिंग तक नहीं लिखनी आती, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको क्वालिटी ट्रेनर्स रखने हैं तो आपको पैसे पे करने होंगे, ये एक चीज़ है। तो उसके लिए लोगों को भी मैच्योर होना पड़ेगा कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, तो हम पे करें जिमों में या ट्रेनर्स को पे करें, ताकि वो इतने एजुकेशन पे खर्चा करें। हर चीज़ कहीं ना कहीं पैसे से आके रुक जाती है। आप देख, आपने कहा कि लोग लग्जरी गाड़ियों के मेंटेनेंस पे हजारों लाखों खर्चा कर देते हैं, लेकिन वही 20,000 रुपये महीना, लोग हैं ऐसे जो लाखों रुपए अपनी बॉडी पे खर्चा कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट मिल रहा है उनका। मिलियन सोमन आपने सुना होगा, 60 की उम्र में वो मैराथन कर रहा है। तो इस एज में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, आपके पेशेंट भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो 45 की उम्र तक जाते जाते वो ढल चुके हैं पूरी तरीके से। और कुछ तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू टच 70, लेकिन अभी भी उनको आप देख के कह नहीं सकते हो कि 70 इयर्स के हैं। मतलब ये है कि उन्होंने वर्कआउट को और सुबह की मॉर्निंग वॉक का उसूल बना रखा है। मेरे मामा ही UP पुलिस के बास्केटबॉल टीम के कोच थे वो, और कैप्टन भी थे वो, रिटायर्ड हैं अभी। वो डेली भी 5 किलोमीटर वॉक करते हैं। कुछ साल पहले ही बास्केटबॉल खेलना छोड़ा उन्होंने, 70 के हो गए होंगे, देख कर बता नहीं सकते कि 70 इयर्स के। फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। पहले के लोग, मैं अपने नानी के जाता था तो 7 बजे 8 बजे हम खाना खा लेते थे, ईशा के बाद हम सो जाते थे। तो ये एक रूटीन हुआ करता था पहले। अभी ये फोन है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब सारी चीजों में रूटीन खराब हो रखा है। तो सर अपना आपका कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल है? इंस्टाग्राम है सर, यूट्यूब तो अभी प्रॉपर नहीं है मेरा, लेकिन इंस्टाग्राम है। बट आपने मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी शुरू करूँ यूट्यूब चैनल। जी। तो बिल्कुल सर, आपके अपने इंस्टाग्राम का चैनल का नाम बता दीजिएगा, तो हम जो है इसको अपने ऑडियंस से भी शेयर कर देंगे, ताकि वो आपसे जो है आपको देख के कम से कम मोटिवेट होते रहें और अपनी लाइफस्टाइल को जो और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अभी मैं खुद आउट ऑफ शेप हूँ बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल, बट जल्दी मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। जी। तो आप यहाँ पे इस टाइम लखनऊ में किस जिम से एसोसिएटेड हैं, और जो
अभी मैं फ्यूचर फिटनेस का जुड़ा हुआ हूँ। और इसके अलावा एक ब्रांड आ रहा है वर्ल्ड फिटनेस करके, विराट कोहली का ब्रांड है शहीद पद में, उसमें मैं सेंटर हेड हूँ वहाँ पे। ओके। तो वो होपफुली 2-3 महीने में रनिंग हो जाएगा। हम्म। और इसके अलावा कंसल्टेशन भी मैं करता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ मैं। अच्छा। तो ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं जूम पे, कंसल्टेशन भी होते हैं जूम पे। मैं और मेरी वाइफ दोनों करते हैं। वो डाइट देखती हैं, मैं जैसे हमारे इंडिया में एक सीन है कि पर्सनल ट्रेनर भी डाइट भी देखेगा, वो भी करेगा। बाहर ऐसा नहीं है कि जो जिस काम का वही चीज़ करेगा। डाइटिशियन है तो वो डाइट ही रिकमेंड करेंगे, पर्सनल ट्रेनर है तो एक्सरसाइज डिसाइड करेगा। तो मैम ने न्यूट्रिशन का कोर्स पहले किया या शादी के बाद आपने न्यूट्रिशन कोर्स करवाया उनको? शादी के बाद सर। Okay. मोटिवेशन। मोटिवेशन। ट्रेनर कितना मोटिवेट कर सकता है आप समझ सकते हैं किसी को। जी 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 जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे व्यूवर्स को भी जो है अपनी फिटनेस को लेकर एक नया मोटिवेशन मिला होगा कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है उसको जाने, उसको समझें। और आने वाले दिनों में हम सर के साथ एक सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें भी आप बने रह सकते हैं। तो सर के प्लीज़ इंस्टाग्राम हैंडल को लाइक फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए मुझे। थैंक यू वेरी मच।